नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। सेट सीएल हिंदी हाई स्कूल रखियाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के इंग्लिश की यूनिट नंबर 1 चीता स्टीयर्स के बारे में पढ़ेंगे। चीता स्टीयर्स मतलब चीते के आंसू, चीता के आंसू। लॉन्ग एगो अ ज़ुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर ट्री, मतलब बहुत सालों पहले एक ज़ुलू हंटर यानी शिकारी, वो पेड़ के नीचे बैठा था। His name was ईडी, उसका नाम ईदी था। He saw a large herd of deer grazing in a lush green meadow। उसने देखा कि एक हिरन का बहुत बड़ा झुंड वो क्या कर रहा था, तो वो घास चर रहा था। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, These deer really wonderful are really wonderful। ये जो हिरन है, ये हिरन सारे बहुत ही अद्भुत है। But I have to run a lot to catch one of them। पर इसको पकड़ने के लिए मुझे बहुत सारा दौड़ना पड़ेगा। Can't there be an easy way to get one? क्या मेरे पास इससे कोई आसान रास्ता है? Suddenly he saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals। उसने बाद में तुरंत ही अचानक से उसने क्या देखा कि एक मादा चीता जो थी, वो मादा चीता धीरे धीरे से साइलेंटली एकदम धीरे धीरे से जो है किसकी तरफ बढ़ रही थी, तो ग्रेजिंग एनिमल जो चरने वाले प्राणी थे उनके पास धीरे धीरे बढ़ रही थी। देन सी लेफ्ट, अचानक से वो कूदी, एंड कॉट अ डियर, और उसने एक हिरन को पकड़ लिया। आफ्टर सम टाइम हर 2 यंग कब्स केम आउट ऑफ अ बस, और उसके जो 2 बच्चे थे वो झाड़ियों में से बाहर निकले। दे आर एंजॉयड देयर मील, उन्होंने अपनी शाम का भोजन बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए बिताया। ईडीज आईज ब्राइटनड, ये देख के ईदी की आंखें चमक उठी। दे स्पार्कल विथ एन आइडिया, एक उसके मन में एक विचार आया, उसकी चमक उसकी आंखों में दिख रही थी। ही एनवीड द कब्स, उसे जो चीता के बच्चे थे उन पर ईर्ष्या आने लगी। ईर्ष्या, एनवी मतलब ईर्ष्या का भाव आना, किसी के प्रति घृणा प्रकट करना। कैन आई बी लकी एज दीज ब्यूटीफुल कब्स, क्या मैं इन छोटे छोटे बच्चों की तरह लकी नहीं हो सकता, नसीब वाला नहीं हो सकता। दे गॉट फूड विदाउट एन एफर्ट, वो बिना किसी प्रयत्न के ही अपना खाना पा रहे हैं। कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, क्या उसके माता जैसी मेरे पास एक शिकारी हो नहीं सकती, उसने ये सोचा। ही थॉट, उसने सोचा। ही डिसाइडेड टू कैच अ यंग कब एंड ट्रेंड इनटू हंट फॉर हिम। उसने तय किया कि वो एक बच्चे को चुराएगा और उसके पास ये ट्रेनिंग देगा, और वो बच्चा बड़ा होके उसके लिए शिकार करेगा। देन आई शेल ओनली से, ओ माई डियर गो एंड गेट अ डियर फॉर मी। फिर सिर्फ उसने सोचा कि फिर उसके बाद तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना पड़ेगा कि ओ मेरे प्यारे बच्चे, जा और मेरे लिए एक
ओ मेरे प्यारे, मेरे लिए जा और एक हिरन मेरे लिए चुरा कर ले आ, शिकार करके ले आ। माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल देन, उसके बाद मेरी जिंदगी बहुत आरामदायी होगी। ही वॉज क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज ओन आइडिया, वो अपने विचार से ही बहुत प्रफुल्लित था। ही डिसाइडेड टू फॉलो द कब्स एंड स्टील वन, उसने बच्चों को फॉलो करने के लिए बोला, बच्चों को फॉलो करने का शुरू किया। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, उसके अनुभव से ईडी न्यू दैट, ईडी जानता था कि चीता नेवर अटैक्स अ मैन, चीता कभी भी इंसान पे हमला नहीं करता है। देयरफॉर इट वॉज सेफ टू बी स्टील अ कब, इसीलिए बच्चे को चुराना बहुत ही आसान है। ही फॉलोड द चीता फैमिली टिल इवनिंग, उसने चीता की फैमिली मतलब उसकी जो कुटुंब था उसको शाम तक उसको फॉलो करता रहा, उसका पीछा करता रहा। एट द सनसेट द मदर चीता हाइड हर कब्स इनटू द बस, जैसे ही शाम हुई तो मदर चीता ने अपने बच्चों को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। थिक बस एंड लेफ्ट फॉर अ स्ट्रीम, और झरने की तरफ निकल पड़ी। क्विकली द हंटर पिक्ड अप हिज नेट एंड स्पीयर, उसने अपना भाला उठाया और नेट यानी जाली उठाई, पकड़ने वाली जो जाली उठाई और झाड़ियों की तरफ निकल पड़ा। ही सो 2 टाइनी कब्स, उसने 2 छोटे छोटे बच्चे देखे। दे लुक्ड एट हिम विथ देयर ब्राइट आइज, वो अपनी ब्राइट मतलब के अपनी तेजस्वी आंखों से उसकी तरफ देखने लगे। दे वेर टू यंग टू रन अवे, वो इतने छोटे थे कि वो भाग भी नहीं सकते थे, दौड़ भी नहीं सकते थे। ईडी थ्रू अ नेट ओवर देम, ईडी ने उनके ऊपर जाला फेंका, शिकारी जाला जो आता है वो फेंका, और द कब्स वेर कॉट, और बच्चों को पकड़ लिया। ही नीडेड ओनली 1 कब बट ही थॉट, उसको एक ही बच्चे की जरूरत थी, लेकिन उसने सोचा इट ऑलवेज बेटर टू हैव 2 स्लेव्स इंस्टेड ऑफ 1, ये उसने सोचा कि एक गुलाम से 2 गुलाम अच्छे, इस तरह से उसने सोचा। He dragged them with him and hid them under a big basket, वो अपने साथ उनको घसीटते हुए लेते गया और उसको एक बड़ी सी टोकरी के नीचे उन दोनों को बच्चों को चीता के बच्चों को छिपा दिया। द मदर चीता रिटर्नेड फ्रॉम आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद माता चीता जो थी वो वापस आई। शी डिड नॉट हैव फाइंड हर कब्स, उसने अपने बच्चों को वहां नहीं पाया। शी लुक्ड ऑल अराउंड, उसने आसपास हर जगह देख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिकम एंग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल शी बिकम एंग्री एंड जंप्ड वाइडली, वो गुस्सा हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से कूदने लगी और चिल्लाने भी लगी। शी स्निफ्ड ऑल अराउंड, उसने आजू बाजू हर जगह मैदानों में सूंघा। बट अलास, अरे रे ये क्या हो गया। शी कुड नॉट फाइंड हर डियर वंस, वो उन्होंने अपने प्यारे बच्चों को, उसने अपने प्यारे बच्चों को वहाँ नहीं पाया। बेबीज, डियर बेबीज, उनके बच्चों को नहीं पाया। एट लास्ट शी बिकम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, उसके बाद वो बहुत ही
दुखी हो गई और दुखी होकर रोने लगी। सी क्राइड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट, पूरी रात वो चीखती रही, चिल्लाती रही और रोती रही। टिल द इवनिंग, पूरी शाम और रात। सी क्राइड एंड क्राइड until her tears made dark stains down their cheeks, वो वहां तक रोती रही कि उसके गाल पर काले कलर के धब्बे नहीं पड़ गए आंसू की वजह से। सी